क्वेश्चन 1994 में आया है। आप लोगों के पास जो मटेरियल है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है ये, समझे? मटेरियल में भी है लेकिन उसमें क्या है एक बार सुन लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में है उसमें दो एडजस्टमेंट कम दिए हुए हैं, समझे? तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया कि वो दो एडजस्टमेंट लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब एक बार सम्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। एक दो एडजस्टमेंट मैंने लिखा है लेकिन वो हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट है और वो सभी लोग जानते भी हैं। सम्स देखिएगा एक बार केयरफुली। हम लोगों का तरीका है कि हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट ही सॉल्व करते हैं, है ना? तो एडजस्टमेंट से ही आपको बता रहे पड़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों का दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड। ये तो क्लोजिंग स्टॉक होता है, सभी लोग जानते हैं। और ये इसलिए मैंने क्या किया, दिखा भी दिया था ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है दो जगह, ये तो सब जानते ही हैं। दूसरा एडजस्टमेंट भी हम लोगों के पास आ चुका है और अभी जो मैंने रिसेंटली सम्स कराया था उसमें 2 बार आया था ये एडजस्टमेंट। एक आप देखोगे कुछ एडजस्टमेंट नंबर 2, stock valued at ₹4,000 was destroyed by fire on 25/12/2014 for which insurance company admitted a claim of ₹2,400 only। देखा, पुराना एडजस्टमेंट है, जानते हैं आप लोग। इसको हम लोग 3 जगह इफेक्ट दिखाते हैं। इसका जितने का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ 4,000 का, वो मैं पूरा दिखाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। मैंने ट्रेडिंग के सीआर में दिखाया बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का, 4,000 का। ये डिस्ट्रॉयड है, पी है ये। और इंश्योरेंस क्लेम जितना हम लोगों को मिलता है 2400 इंश्योरेंस क्लेम मिला है, वो हम लोग दिखाते हैं किसमें, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में पूरा दिखा दिए कितना इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, कितने का, 2,400 का। और 1,600 रुपये जो एक्चुअल लॉस हुआ, 4,000 माइनस 2,400, वो एक्चुअल लॉस हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिए लॉस बाय फायर 4,000 माइनस 2,400 करके कितने का, 1,600। ठीक है, इसका 3 इफेक्ट रहता है, ध्यान में रखिएगा। एक दिन और चर्चा हुई थी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर लेते हैं अगर, तो हम लोग कैश या बैंक में जोड़ कर दिखाते हैं। और अगर एडमिटेड है तो मतलब अभी इंश्योरेंस वालों ने बोला है कि आपको मिलेगा, तो उसको हम लोग अलग से जितना क्लेम मिलने वाला होता है वो बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये 2 एडजस्टमेंट पहले का था, आप लोग जानते भी हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, यहाँ से आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी, समझे? तो थोड़ा सा केयरफुली देख लेते हैं। बाद में लिख लेना विनीत, नहीं तो डाउट हो जाएगा वो। और लिखा हुआ है तो बाद में भी नोट कर ही सकते हैं, समझे? चीज़ों को एक बार दिमाग में बिठा लेते हैं तो फिर लिखना कुछ जरूरत नहीं रह जाएगा, इसलिए देखिएगा। तीसरा नंबर एडजस्टमेंट बोल रहा है, डिपॉजिट विद आशा was realized together with interest at the rate of 10% per annum for 6 months। आप थोड़ा सा नजर उठाकर ऊपर देखोगे ट्रायल बैलेंस में, तो आपको डेबिट साइड में सबसे नीचे वाला आइटम मिलेगा डिपॉजिट विद आशा। देखा कितने का डिपॉजिट है, 4,000। अब एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि वो जो आशा के पास हम लोग 4,000 का डिपॉजिट किए थे वो हम लोग रियलाइज कर लिए, ले लिए उससे। और जो लिए हैं वो विद 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट के साथ फॉर 6 मंथ। 4,000 जमा था उसके पास, अपना पैसा ले लिए, लेकिन 4,000 के ऊपर 10% कितना होगा, 400। 6 महीने का कितना होगा, 200। तो हम लोग उसको 200 इंटरेस्ट के साथ लिए, दैट मीन्स हम लोग कलेक्शन किए होंगे 4,200। समझ रहे हैं? अब आगे का लाइन देखिएगा, एडजस्टमेंट में आगे क्या बोला, डिपोजिटेड द सेम इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया। और जो पैसा उससे हमने लिया वो पैसा हमने खर्च नहीं किया, उसको एज यूजुअल क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। कहाँ पर डिपॉजिट किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया। और कब डिपॉजिट किया, 1/10/2014, 10वां महीना अक्टूबर का होता है।
1 अक्टूबर 2014 को हमने वो पूरा पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में डिपॉजिट कर दिया, बियरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम, बट नो एंट्री हैड सिंस बीन मेड। और 4,200 रुपए जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट में जमा किए ना बैंक ऑफ इंडिया में, वो बैंक वाला भी हमको 6% इंटरेस्ट देगा, लेकिन अभी तक इसका कोई भी रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन नहीं किए। समझ रहे हैं? अब जो दिमाग में हम लोगों का सेट चलता है ना क्लास 11 से कि एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट होगा, तो आप देखिए इसमें 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है। समझ रहे हैं? एक एक करके सोचते हैं आराम से। सबसे पहले आशा के पास 4,000 डिपॉजिट था, हम लोग उससे ले लिए, तो हम लोग लिए उससे कितना 4,200 इंटरेस्ट के साथ, और वो 4,200 हम लोग बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिए। ये तो मेरा फिक्स डिपॉजिट हो गया, और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एसेट्स, तो वो चला जाएगा मेरा किसमें? एसेट। देखिएगा पहले फिक्स डिपॉजिट हम एसेट में लिख रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक ऑफ इंडिया 4,200, भूलिएगा मत, इसमें 200 रुपया इंटरेस्ट का है ना। ऊपर देखो तो क्रेडिट साइड में कहीं इंटरेस्ट दिया है ट्रायल बैलेंस में? नहीं। तो हम लोग अलग से इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंटरेस्ट तो हमारा इनकम होता है ना, इंटरेस्ट हम लोग दिखा रहे हैं अलग से कितने का? 200 का। कहाँ से आया वो भी आपको लिख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। 4,000 का डिपॉजिट था, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लिए हैं 6 महीने का। क्लियर है? और ये जो 4,200 हम लोग बैंक में डिपॉजिट किए, वो भी बोला है हमको इंटरेस्ट देगा 6% के हिसाब से, और उसमें हम लोग डिपॉजिट किए 1 अक्टूबर को। मेरा ईयर एंडिंग है दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट, वो अभी मिला नहीं है, वो एक्रूड है, मिलने वाला है। तो एक्रूड जो होता है वो भी हमारा एसेट हो जाता है, और वो हम लोग यहाँ पर इसके साथ ऐड करके दिखाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट किस पर निकलेगा? 4,200 का 6%, 3 महीने का 63 रुपीज। वो बता रहा है भाई 63 रुपया का इंटरेस्ट बाकी है, 4,263 हम लोग दिखा देंगे बाकी। समझ रहे हैं? और जो एक्रूड इनकम है वो क्या होता है? इनकम के साथ ऐड हो जाता है। तो इनकम के साथ मतलब इंटरेस्ट के साथ हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, और वहां चूंकि निकाल लिए हैं 63, तो डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 63, ऐड करके बाहर चला जाएगा 263 का हमारा इंटरेस्ट। क्लियर है? 2 इफेक्ट यहाँ हुआ, 2 इफेक्ट यहाँ हुआ, ध्यान में रखेंगे। और अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम लोग ऊपर का आइटम पुट करेंगे तो डिपॉजिट विद आशा नाम का अब कोई भी डिपॉजिट मेरे पास नहीं रहेगा। ठीक है? क्योंकि वो तो लेकर जमा कर दिए बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? अगला एडजस्टमेंट बता रहा, आउट ऑफ परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो ये तो भैया पुराना एडजस्टमेंट है, आप लोग जानते ही है ना। एडवर्टीजमेंट बोल के दिखा देते हैं, कितने का है? 4,000 का। एडवर्टीजमेंट कहाँ दिखा देते हैं? पीएल में। टू एडवर्टीजमेंट दिखा दे रहे हैं हम लोग कितने का? 4,000। और इसको हम लोग परचेज से लेस भी करते हैं। ऊपर देखो परचेज दिया है कहीं? परचेज हमारा है 60,000 का, है ना। 60,000 में से हम लेस कर देंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल 4,000, 56,000। कुछ लोग आज आए नहीं, दिवाली समारोह का अभी भी वो लोग लुत्फ उठा रहे लगा है ना। चलिए ठीक है, जी लेना चाहिए जिंदगी। हाँ, और जनरली दिवाली के दूसरे दिन थोड़ा रहता है हरासमेंट, नहीं इच्छा नहीं करता, रात भर जग जाते हैं हम लोग, पड़ोसी के बच्चों का पटाखा लेके हम लोग भी फोड़ देते हैं।
सकता है ऐसा। ये एडजस्टमेंट तो इजी था, परचेज से लेस करना है और एडवर्टीजमेंट बोलकर पीएल में दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपके पास पहले कभी नहीं आया था। नंबर 5, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट ए चेक received from Baki, a customer, in settlement of 2,400 due from him. देखा, the check was duly deposited and credited by bank. ऊपर देखिएगा आप लोग, आपको क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड के मिडिल में सस्पेंस अकाउंट मिलेगा आपको 2,000 रुपए का। देखा, क्रेडिट साइड में एकदम मिडिल में देखोगे सस्पेंस अकाउंट मिलेगा कितने का, 2,000 का। अच्छा, आप लोग क्लास 11 में ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे, है ना। हम लोग जब भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एकदम जब इनिशियल स्टेज होता है, जब हम लोग 11 में जर्नल या ट्रायल बैलेंस सीखते हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, दोनों साइड में सारा आइटम पुट करते हैं, मैच नहीं करता है तो हमारे सर हमको क्या बताते हैं कि जिस साइड मैच नहीं करेगा उधर सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिएगा और जितना अमाउंट कम पड़ेगा वो डालकर दोनों साइड बराबर कर दीजिएगा। यही बताते हैं जनरली, ठीक है। वो आपका इनिशियल स्टेज होता है, तो उस समय आपको ये बात बता दिया जाता है। और हम लोग भी क्या करते हैं, सिंपली कि जहां पर कम पड़ा सस्पेंस अकाउंट लिखें, जितना रुपया कम है उस साइड में दिखाएं। जैसे क्रेडिट साइड में 2,000 कम है तो सस्पेंस अकाउंट 2,000 क्रेडिट में डालें और दोनों साइड बराबर कर दिए, खत्म हो गया कहानी। लेकिन अब जैसे आप क्या है, थोड़ा ऊपर बढ़ गए, क्लास 11 से ग्रेजुएशन में आ गए, तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर उसके बारे में सोचो कि कोई भी अकाउंटेंट अगर अपना अकाउंट पूरा सही बना रहा है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में सस्पेंस क्यों आएगा, उसका हिसाब तो पूरा मैच होना चाहिए। कोई मेरी बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे सपोज करो मैंने कहा कि दिवाली का एक छोटा सा पूजा कर लेते हैं, ये 1,000 रुपया लो नीतीश, और जाकर थोड़े से कुछ फल, कुछ प्रसाद, अगरबत्ती, धूप माला, फूल लेकर आ जाओ, हम लोग थोड़ा सा यहाँ दिवाली का पूजा कर ले। समझ रहे हैं? अगर मान लो वो गया और जाकर वो बोला कि 800 रुपया खर्च हुआ है, ये 200 रुपया ले लीजिए। समझ रहे मेरी बात? तो हमारा अकाउंट तो वहां पर क्लियर दिख रहा है कि 800 रुपया खर्च हुआ और 200 रुपया हमको दे रहा है, तो 1,000 का बैलेंस मिल रहा है, फिर गड़बड़ी कहाँ है? लेकिन अगर वो हमको ये बोला कि 750 का बिल बना है और 200 रुपये पैसा बचा है, तब तो मेरे दिमाग में आएगा ना कि 750 का बिल दे रहा है, सामान लाया है तो, और 200 रुपया कैश दे रहा है कि बचा हुआ है, तो भी तो हो रहा है 950, तो 50 रुपीज का तो कम पड़ा है गड़बड़ी। अब उससे हम पूछेंगे नीतीश 50 रुपया का क्या किया बाबू? वो बोलेगा सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए। हम तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन मेरा मन में होगा ना क्या फूक के आया है, 50 रुपया कहीं तो वो गड़बड़ी किया है। तो अकाउंटेंट तो अपना हिसाब चेक करेगा ना भाई कि पैसा गया कहाँ। ऐसे बोल देने से थोड़ी होगा कि 50 रुपया गया। हो सकता है हम संकोच में ना बोले, जाने दो बच्चा है, भेजे थे, कुछ खा लिया होगा। ऐसा कम ही आता है मन में कुछ खा लिया होगा, मन में ज्यादातर आता है कुछ पी लिया होगा। फैक्ट है। लेकिन दिमाग में तो रहेगा ना 50 रुपया कहाँ गया। अगर एकदम प्योर बनिया टाइप आदमी रहेगा वो खोजेगा कि 50 रुपया गया कहाँ, उसका भी हिसाब दो। तुम बता दो कि हम पी लिए हैं, हिसाब कम से कम मिल जाएगा, लेकिन तुमको बताना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो अभी क्या, पहले जब हम लोग 11 में करते थे तो ऐसा होता था कि सस्पेंस लिख के टोटल कर दिए, लेकिन अभी जानते हो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में ऐसा सस्पेंस आएगा ना, तुमको सोचना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, और वही गड़बड़ी वो नीचे वाले एडजस्टमेंट में बता रहा है कि क्या गड़बड़ी हुआ है। समझे? अब हम आपको एडजस्टमेंट एक बार फिर से पढ़ के सुनाते हैं। वो क्या बोला? वो बोला हमारा बाकी नाम का एक कस्टमर था जिससे हमको 2400 रुपया पाना था। समझ रहे हो? उसने हमको एक चेक दिया और हम उसका चेक ले जाकर बैंक में जमा कर दिए, और बैंक में मेरा पैसा बढ़ भी गया, लेकिन हमने उसका रिकॉर्ड नहीं किया।
और इसी के कारण हमारा सस्पेंस अकाउंट आ गया। आप एक बार सोच के देखो, कोई कस्टमर तुमको चेक दिया और तुम बैंक में जाकर जमा कर दिए, ये देखिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तुम जैसे ही पैसा बैंक में जमा किए, तुम्हारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ गया। लेकिन तुम इसका दूसरा इफेक्ट तो दिखाए ही नहीं, और इसी के कारण क्या हुआ? तुम्हारा क्रेडिट साइड कम पड़ गया। जहां तुम 2000 रुपया डाल के उसको भी क्या किए? बराबर कर दिए। लेकिन वो 2000 रुपया तो गलत डाल दिए हो ना, उसका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं? और कहाँ एडजस्टमेंट होना चाहिए ये भी तुमको दिख रहा है उस लाइन में। किसके साथ एडजस्टमेंट होगा पता है? जब हम लोग चेक पाते हैं तो बैंक के साथ होता है, और कस्टमर के साथ होता है, डेटर के साथ। तो बैंक के साथ तो हो चुका है, वो कस्टमर वाला, डेटर वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसी के कारण वो मेरा बैलेंस मिसमैच हुआ, और हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट लिखकर उसको टोटल करना। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोग क्या करेंगे? डेटर से लेस करेंगे। और डेटर से लेस कितना करेंगे? 2400 रुपया पूरा, क्योंकि कस्टमर के साथ तो पूरा का सेटलमेंट हुआ है ना। 2400 पाना था, 2400 का सेटलमेंट हुआ है, तो डेटर के साथ पूरा माइनस होगा। लेकिन पैसा हमको 2000 मिला है, 400 रुपया कम पड़ा है। वो 400 रुपया माना जाएगा कि हम लोग उसको छोड़ दिए, मतलब डिस्काउंट दे दिए। समझ रहे हो? और बैंक के साथ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक के साथ तो ऑलरेडी ऐड हो चुका था। इसीलिए तो हमारा डिफरेंस क्रिएट हुआ कि एक साइड में हो गया था, दूसरे साइड में हुआ नहीं था। हर एक ट्रांजैक्शन का ना डुअल एस्पेक्ट होता है। अगर डुअल एस्पेक्ट में तुम एक इफेक्ट कर दिए हो, दूसरा नहीं किए हो, तुम्हारा अकाउंट गड़बड़ा जाएगा, बैलेंस तुम्हारा मिसमैच हो जाएगा। पूरी की पूरी अकाउंटिंग सिस्टम किस एस्पेक्ट पे वर्क करती है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कोई भी काम हुआ है उसका डुअल एस्पेक्ट होगा। समझ रहे हैं? वो जरूरी नहीं कि इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, वो एक ही जगह पे हो सकता है। जैसे ये वाला जो है एडजस्टमेंट, उसका एक ही जगह इफेक्ट होगा, बैंक में और डेटर में। बैंक में बढ़ना चाहिए था, डेटर से घटना चाहिए था। बैंक में बढ़ चुका है, डेटर में घटा नहीं, इसी के कारण एडजस्टमेंट क्रिएट हुआ है। तभी हम लोग डेटर से घटा देंगे। लिखिए ऊपर देखिए डेटर दिया होगा कहीं। डेटर का एक दूसरा नाम भी होता है सेल्स लेजर बैलेंस। सुन रहे हो? सुना किसी ने? इस सम्स में डेटर नहीं दिया है वर्ड, उसका नाम बदल कर दिया है। क्या नाम दिया है? सेल्स लेजर बैलेंस। देखा, सेल्स लेजर बैलेंस को हम लोग डेटर भी बोलते हैं। कितने का दिया है? 30,400 लेस। रिसीव, चेक रिसीव, चेक रिसीव नहीं लिख के सेटलमेंट लिखते हैं भाई, क्योंकि चेक तो 2,000 का मिला था और सेटलमेंट हमारा हुआ है 2400 का। समझ रहे हैं? 2400 का सेटलमेंट करके लिख देंगे यहाँ 28,000। और सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, बैंक में नहीं दिखाएंगे इसको, क्योंकि बैंक में ऑलरेडी वो लोग रिकॉर्ड कर चुका है। लिखा ना क्रेडिटेड टू बैंक, तो बैंक में इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ऊपर देखो कहीं डिस्काउंट अलाउड दिया है क्या? कितने का? 2000। तो डिस्काउंट अलाउड में हम लोग ऐड कर देंगे डिस्काउंट टू कॉपी। इसको अलग से डिस्काउंट दिए 400 रुपए का, डिस्काउंट टू कॉपी। कितने का? तो बाहर चला जाएगा मेरा डिस्काउंट अलाउड 2400। ठीक है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा तो बता रहा है कि, और एक बात और है, सुन लेना अगर सुन रहे हो मेरी बात को। डेटर से लेस कर दिए, डिस्काउंट 400 का दे दिए एक्स्ट्रा, हो गया खत्म। बैंक में जोड़ा नहीं गया क्योंकि बैंक में एडजस्टमेंट हो चुका था, और अब जब रिकॉर्ड करोगे तो सस्पेंस अकाउंट दिखाओगे नहीं, क्योंकि जिस रीजन से वो सस्पेंस अकाउंट आया था वो रीजन पता चल गया और हमने उसका एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है? और लास्ट एडजस्टमेंट आप लोग जानते हो क्या बोला है? मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% ऑन बोथ डेटर्स एंड
क्रेडिटर्स। देखा? तो पीवीडीडी तो आप जानते ही हो, डेटर पे निकालेंगे, लेस करेंगे न्यू पीवीडीडी, न्यू पीवीडीडी एट द रेट ऑफ 5%। 1400 आएगा क्या? बोलो भाई। 1400 ना? ओके, माइनस करके नीचे ही लिखेंगे, 26,600 आएगा क्या? इस पर जरा 2% निकाल देना, क्योंकि बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपको लेना है 2%। 532 माइनस करके कितना आएगा? 26,068 है ना? और ये जो पीवीडीडी और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, पीएल के डेबिट में चला आता है, न्यू पीवीडीडी 1400 और 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। हाँ मैं बंद कर देता है 532। वो पुराना पीवीडीडी है। पुराना पीवीडीडी जो होता है ना, वो हम लोग अलग से दिखा सकते हैं। आपको एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। एक सम्स मैंने किया था, उसमें मैंने कहा था कि ये पूरा एक परफेक्ट पिक्चर है, ऐसे लिख सकते हो। टू बैड डेट, फर्दर बैड डेट है तो उसी में ऐड करनी है, ऐड फर्दर बैड डेट, ऐड न्यू पीवीडीडी लेस ओल्ड पीवीडीडी। ये आप एक ही जगह सबको एडजस्ट कर दीजिए। कहाँ पर? डेबिट साइड में। समझ रहे हो? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडजस्टमेंट बहुत रहता है, आइटम्स बहुत रहते हैं, तो हम लोग अगर हर पिक्चर को परफेक्टली देखते हुए जाएंगे ना, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। समझ रहे हो? तो क्या करते हैं कि जो आइटम मिलता है उसको हम लोग सेपरेट भी दिखा सकते हैं। जैसे बैड डेट मिला, पीएल के डेबिट में दिखा दिया, फर्दर बैड डेट उसमें ऐड कर दिए। न्यू पीवीडीडी जो एडजस्टमेंट में रहता है उसको न्यू बोलते हैं, वो हम लोग अलग से दिखा देते हैं। और जो ऊपर दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में, उसको ओल्ड बोलते हैं। ओल्ड वाले को क्या कर सकते हैं हम लोग? न्यू से लेस भी कर सकते हैं, या फिर ओल्ड वाले को जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो पीएल के क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं। समझे? तो अभी तो मैं ट्रायल बैलेंस का आइटम ले नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मेरा एडजस्टमेंट सारा हो जाएगा, फिर ऊपर का एक एक आइटम हम लोग पुट करेंगे। एडजस्टमेंट अभी एक और बाकी है। लास्ट वाले एडजस्टमेंट को ध्यान से देखना। वो बोला था मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर, वो तो कर दिए। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% ऑन बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो आप डेटर पे तो प्रोविजन एडजस्ट कर दिए, अब क्रेडिटर पे भी करना होगा। ऊपर देखिए क्रेडिटर्स दिया है कितना? 24,400। हाँ, और जो लोग नहीं सुने उनको मैं बोल दूं, अगर ध्यान इधर है। क्रेडिटर्स का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग परचेज लेजर बैलेंस भी बोलते हैं। ऊपर देखिएगा क्रेडिट साइड में परचेज लेजर बैलेंस बोलकर दिया हुआ है 24,400। देखा? मिला? इसमें लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना आएगा बाबू? 500। नहीं वो उसका इसका कितना है? 488 पॉइंट समथिंग भी है। आप लोग भी देख लो एक बार चेक करके। इसको हम लोग पीएल के क्रेडिट में दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 24,400 का 2%, ये बता रही है भाई 480। अब हमारा एडजस्टमेंट पूरा हुआ जो नीचे दिया हुआ है, समझे? अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का एक एक आइटम उठाएंगे और एक एक आइटम जहां जिसका प्लेस है पुट करते जाएंगे। ट्रेडिंग का ट्रेडिंग, पीएल का पीएल, बैलेंस शीट का बैलेंस। ठीक है? पढ़ो कितना है, थोड़ा ऊपर से एक एक आइटम पढ़ना। और सुनो,
सारे आइटम पढ़ना, ठीक है, जिससे कोई भी मिस ना हो पाए। अगर हो गया है तो भी पढ़िएगा। परचेज 60,000, लिख चुके हैं, सेल्स लेजर बैलेंस 30,400, ये भी लिख चुके हैं। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न। 2,000, तो आप इधर देखिए सेल्स कितना दिया है पहले, 1,00,000। मिला, क्रेडिट साइड में होगा, उसमें से लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। भाई रिटर्न इनवर्ड बोल रहा है 2,000 का, है ना। और आप लोग केयरफुली देखिएगा, क्योंकि इस सम्स में ट्रायल बैलेंस में भी एक दो नई बातें दी हुई हैं, समझे। जैसे आपको सस्पेंस अकाउंट वाला मिला, ये नया बात था। डिपॉजिट विद आशा वाला एडजस्टमेंट नया था। ट्रायल बैलेंस में भी एक दो बातें नई अभी मिलेंगी, देखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है भाई, डिस्काउंट अलाउड 2,000, हो चुका है। बिल्डिंग 44,000, बिल्डिंग हम लोग एसेट्स में लिख देते हैं 44,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000, क्या करेंगे इसका, सेल्स करेंगे। नहीं, सुनिएगा, ये मैंने आपका ओपिनियन चेक किया था, समझे। डेप्रिसिएशन जब एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो हम लोग उसको एसेट से माइनस करते हैं। अगर वो ट्रायल बैलेंस में ही दिया है, समझे, तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, वो लॉस है हमारे लिए और पीएल के डेबिट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने का है, 2,000, हाँ, 2,000 का। फिर इनकम टैक्स 2,000, इनकम टैक्स का क्या होगा, कैपिटल सेल्स। जी सही बोल रहे हो। कैपिटल कितने का दिया है, 53,200, 53,200, इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स, 2,000 है ना। फिर सैलरी सैलरी तो हमारा आइटम है जिसका भाई पीएल पीएल का। सैलरी लिख लेंगे कितने का, 6,000, 6,000। वेजेस भी था, वेजेस नहीं मिला, है ना। तो वेजेस कितने का है, 4,000। कंसाइनमेंट स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक हमारा एसेट होता है भाई, तो इसको हम लोग एसेट में दिखा देंगे। कंसाइनमेंट स्टॉक कितने का है, 1,200। 12। फिर है हमारा, हाँ वो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेट में दिया है ना, दिखा 20, क्लोजिंग भी 20 था, ओपनिंग भी 20 है, 20 है ओपनिंग भी। चलिए ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, पीएल में। पीएल में जाएगा भाई। कुछ लोग ट्रेड देखकर सोचते हैं कि ट्रेडिंग का आइटम है। कितने का है ये, 4,000। फिर इंश्योरेंस 400, इंश्योरेंस है 400 का। फिर कैश इन हैंड एंड बैंक 12,600, एक साथ ही है, हाँ, कैश इन हैंड एंड बैंक कितने का बोले भाई, 12,600। और उसके बाद का जो आइटम है डिपॉजिट विथ आशा, तो मैंने कहा कि लिखना नहीं, उसकी एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का थोड़ा आइटम देखते हैं, पढ़ो नैन्सी। सेल्स 1 लाख, हो गया है। परचेज लेजर बैलेंस 24,400, वो क्रेडिटर था, हो गया है। डिस्काउंट रिसीव 600, डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है हमारा, हम लोग इधर लिख देंगे 600 का इनकम में। फिर रिटर्न आउटवर्ड 2,400, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, है ना। तो परचेज रिटर्न हम लोग माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड बोलकर। कितने का बोले, 24,400, नहीं 2,400 है।
ओके वही तो 2400 है, माइनस करके बाहर कितना हो जाएगा 53,600। हाँ फिर कैपिटल 53,200। कैपिटल हो चुका है, सस्पेंस अकाउंट भी बोले हैं हो चुका है ना। इसके बाद देखिए एक वर्ड है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने कंसाइनमेंट में गुड्स भेजा है, तो हम लोग इसको ट्रेडिंग के सीआर में दिखाते हैं। गुड्स गया है हमारा बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का है 5,000। 5,000 का। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 1,000। प्रॉफिट है भाई, ईयर में चला जाएगा। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना बोले 1,000। 1,000। इसके बाद एक वर्ड है देखिएगा अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है, पहले एक लाइन में इसकी मीनिंग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे जॉब ज्वाइन किया किसी कंपनी में, और आपको बोला गया कि आपको 3 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, समझे। जितने समय तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कंपनी क्या करेगा, आपके सैलरी में से कुछ पैसा काट के रख लेगा। होता है कि नहीं, कि जैसे ट्रेनिंग पीरियड में आपको 12,000 मिलेगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 15,000। तो हो क्या रहा है पता है, आपकी सैलरी फिक्स की गई है 15,000 की, लेकिन ट्रेनिंग के समय आपके सैलरी से 3,000 रुपया काट के रख लिया जा रहा है। ये जो पैसा रखा जाता है ना बिजनेस के द्वारा, ये बिजनेस के लिए इनकम हो जाता है, समझे। और वो वहां पर देखोगे फिगर क्या दिया है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम का 2,400 रुपया, और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है हमारा ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर। अब वो लिख दिया कि ये रिसीव कर लिया हम लोग 31 मार्च 2015 तक का, मतलब 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अप्रेंटिसशिप प्रीमियम हम लोग एक्स्ट्रा रिसीव कर चुके हैं एडवांस। तो एडवांस देखिए मीनिंग वही एडवांस वाला निकला लास्ट में, समझ रहे हो, लेकिन कहानी इतना बनाकर दिया है, समझे। तो एडवांस का हम लोग सिंपल एडजस्टमेंट क्या करते हैं, जिस आइटम का एडवांस है उसमें से लेस कर देते हैं। और इनकम अगर तुम पहले से एडवांस में ले लिए हो तो तुम्हारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, तो इनकम से माइनस करेंगे और कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में, एडवांस अप्रेंटिसशिप प्रीमियम लिख दीजिए। पहले यहाँ लिखेंगे बाई कितने का दिया है सम्स में 24। लेस प्री रिसीव्ड बोले ज्यादा सही है, ठीक है। प्री रिसीव्ड 3 महीने का कैसे निकलेगा, 2,400 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 महीने का है, इंटू 3 600 आ रहा है, माइनस करके यहाँ दिखा दिया 1,800, और लाइबिलिटी में चला जाएगा। अच्छा ये कोई माइनस करके बताओगे क्या ये फिगर, कितना 23,912। ठीक है। इसके बाद क्या आइटम है, प्रोविजन फॉर बैड डेट मिल गया भाई तुम्हारा। प्रोविजन फॉर बैड डेट मैंने कहा ना ये ओल्ड है, तो हम लोग यहाँ दिखाते हैं पीएल के क्रेडिट में बाई पीवीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हाइफन देकर ओल्ड, और फिगर है कितने का 2,000 का। और एक और आइटम है हमारा कमीशन, देखा लास्ट आइटम वही है ना भाई, बाई कमीशन इनकम है हमारे लिए कितने का है 1,600 रुपए का। अब जरा आप लोग टोटल करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का करें, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग जोड़ रहे हैं
तो हमको मिल रहा है 1,27,000 है क्या? डेबिट का घटाओ सारा, और आया किसी का जीपी? 49,400. आप लोग भी देख लीजिए भाई। ओके, दो लोगों का 49 है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर करके लाते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर 49,400 आया क्या? मिस्टेक हुआ था, आया? आप क्रेडिट का ऐड कर लें। ये ऐड करके बताओ प्लीज। 57,151 इधर भी लिख देंगे 57,151। नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ भाई, सुन के लिख लीजिएगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। बताइए कितना आ रहा है? 34,819। और आया किसी का? 34,000 34,819 ये ना। ये तो ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड करके बाहर ले जाइए। 86,019 इसमें ये दोनों फिगर ऐड कर देंगे। 1,10,000 531। ये तो लाइबिलिटी का है, एसेट वाला जोड़ से देखो। 1,10,531 1,10,531। एसेट्स का भी आ रहा है इतना, है ना? ओके, एक पर्सन का कंफर्मेशन आया है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि टोटल है या नहीं। अभी जिनका जो जो आइटम छूट गया हो वो एक बार लिख लीजिए, फिर से कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी आइटम में डाउट आए फिर से बोलो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है?